हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। छोटों को प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पूनम स्टूडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेसन लेके आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेके आई हूँ, जो कि आप लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी इस वीडियो को देखते रहना है और बने रहे हमारे इस वीडियो में लास्ट तक की। और टॉपिक हमारा है आज का हनुमान चालीसा में हम ढोलक कैसे बजाना है। तो आपको आज मैं सिखाने वाली हूँ हनुमान चालीसा में आपको ढोलक किस तरीके से बजाना है, और हनुमान चालीसा के बीच में हमें कहाँ पे उठान करनी है और कहाँ पे हमें कैसे थाप लगानी है, वो सब आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहे हमारे वीडियो पे। और जो लोग हमारे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और हमारे नए व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही मैं उनको भी ये बताना चाहूँगी कि वो हमारे वीडियो को, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है और जो हमारे वीडियो में जानकारी है आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करती हूँ, तो वो आप लोग मिस ना करें। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए और जल्दबाजी में कोई भी वीडियो को मत देखें, और ना ही ढोलक सीखने में जल्दबाजी करें, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो हमारे नए व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपको स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए हमारी ढोलक में सबसे पहले हमें क्या करना है। बेस, ये जो कि हमारा बेस है, जिधर मसाला लगा होता है, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। मसाले वाले हिस्से में जो हमारा ये हमारा बेस है, और ये हमारी चाटी का हिस्सा है पतला वाला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बेस और चाटी दोनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हुए हमें बजाना है। और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से नोटिस करनी है कि हमें किस तरीके से, मैं आपको चाटी में क्या बता रही हूँ उसको आप नोटिस करिए, और ढोलक में अच्छे से आप फोकस करिए कि, और फिंगर्स में। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग जितनी अच्छी आप बोल पाएंगे मुंह से, जितने अच्छे से बोलेंगे उतनी आपको उंगली चलानी रहती है। तो आपको फिंगर्स वैसे ही चलानी है जैसे आपको काउंटिंग में बता रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, नोटिस करिएगा उस चीज़ को, फोकस आप अच्छे से करें इसमें। और प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतनी जल्दी आपको ढोलक बजानी भी आ जाएगी। और हनुमान चालीसा में हमें कैसे बजाना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुरीली आवाज़ में आपको बहुत अच्छी बजने वाली है। तो ये हनुमान चालीसा में बहुत लोग ने इसमें वीडियो में कमेंट्स किया है कि हनुमान चालीसा में हमें ढोलक बजाना है तो किस तरीके से, कहाँ पे उठान करनी है, कहाँ पे हमें रोकना है, कैसे थाप लगानी है, तो वो मैं आज सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहें हमारे इस चैनल पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना। तो आप लोगों को ध्यान देना है, देखिए कैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले आपको मैचिंग में दोनों तरफ का हिस्से का ध्यान देना होगा, और हनुमान चालीसा के शब्दों पे ध्यान देना होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको मैं क्या बता रही हूँ उस पर आप नोटिस करिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जैसे मैंने काउंटिंग करी है 1 2 3 4 5 6। ये मैं आपको सीखने के पर्पज़ से बहुत ही धीरे आवाज़ में बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से नहीं बता रही हूँ। तो आप धीरे धीरे, मैं इसको फास्ट करूँगी तो आप भी उसको उसी तरीके से फास्ट करते रहिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप लोग इसमें तो नोटिस करिएगा, ढोलक में आप लोग नोटिस करिएगा, चाटी के हिस्से में आपको मैं बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपको काउंटिंग करते जाना है और आपको फिंगर्स चलाते जानी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या नोटिस करना है, ये जो 3 फिंगर्स हैं, ये 3 फिंगर्स आपको वन में आपको ये 3 फिंगर्स चलानी। 1 2 3 4 5 6,
इंडेक्स फिंगर पे आपकी 6 आके रुकेगी। 1 3 फिंगर्स में आपको 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? फिर से आप नोटिस करिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आपको बजानी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। तो आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है कि एक ही जगह पे, अभी तक मैंने आपको धीरे धीरे बताया कि काउंटिंग फोकस करिए तो ताकि आपका हाथ धीरे धीरे उस लेवल पे पहुँचे। 1 2 3 4 5 6 ये बताया मैंने। अब नोटिस करिए आपने क्या ध्यान देना है कि एक ही जगह पे आपको हाथ को, फिंगर्स को चलाना है और काउंटिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी। काउंटिंग यही रहेगी 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसको बोलने का तरीका थोड़ा सा क्या है वो मैं चेंज करूँगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको बोलना है 1 2 3 4 5 6। 4 पे आके आपको स्टॉप करना है, फिर आपको 5 6 बोलना है। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 आपको लगातार बजाना है, फिर 5 6 ऐसे बोलना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको बजाना है। और आपने क्या नोटिस किया है कि आपको हाथ को ऊपर नीचे इधर उधर नहीं घुमाना है, एक ही जगह पे आपको स्थिर मारना है। आपको फिंगर्स, आपकी जो उंगलियां हैं एक ही जगह पे चलनी चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पे मार रही हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको मारना है 1 2 3 4 5 6। देख रहे होंगे आपको एक ही जगह पे आपने ध्यान देना है, यही आपको नोटिस करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने पे आप वो चीज़ नहीं ध्यान दे पाएंगे। जो चीज़ आपको मैं सिखा रही हूँ वो चीज़ आप नहीं देख पाएंगे, तो आपका फिर क्या फ़ायदा रहा आप देखने का। इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और इसमें ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ पे फिंगर्स अपनी चला रही हूँ। एक ही जगह पे आपको मारना है, इधर नीचे ऊपर सब जगह की अलग अलग ध्वनि निकलती है। इसलिए मैं आपको इस पे आप लोग अच्छे से फोकस करिए कि मैं कहाँ पे फिंगर्स चला रही हूँ। ये साइड का पोर्शन होता है, यहाँ से आवाज़ अच्छी आती है। तो एक जगह पे आपको मारना है स्थिर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, मेरी फिंगर्स वहीं पे आके रुक जाती है, तो उसी जगह पे आपको रोकनी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस पे आके फिंगर्स रुकनी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप लोग जो जिन लोगों के पास भी ढोलक है, आप ऐसे मेरे सामने फेस टू फेस ऐसे बैठिए जैसे मैं चला रही हूँ, बिल्कुल मेरे साथ ही आप लोग बजाते रहें। और इसी तरीके से आप बजाएंगे तो आपको हनुमान चालीसा के सारे स्टेप अच्छे से मालूम हो जाएंगे, किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए आप बिना काउंटिंग, आप काउंटिंग को रोक के देखिएगा, आपकी बिल्कुल वही काउंटिंग निकलेगी। बजाने में भी बजाओगे तो वही आवाज़ निकलनी चाहिए। ठीक है, निकल रही है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ये ऐसे निकलनी, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये हमारा चाटी का हिस्सा मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब बताने जा रही हूँ बेस के बारे में। बेस में अभी क्या चलाना है, थापी में कैसे बजाना है, ये चाटी का मैंने बताया, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये आपको चाटी का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब बारी आती है हमारी बेस की। तो अब मैं बेस की तरफ अब बात करते हैं बेस की। तो मैंने आपको बताया कि अब आप बेस में हमें क्या बजाना है। तो मैंने आपको चाटी की तरफ का लय आपको बताया, आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि उसकी क्या लय निकल रही है चाटी की तरफ का। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से लय निकल रही थी। तो उस लय को बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, नोटिस आप अपने दिमाग में माइंड रखिएगा, उसको दिमाग में रखिएगा कि मैंने क्या बताया, क्या लय निकल रही थी। अब बात करते हैं थापी की, बेस के बारे में। तो इसमें आपको बजाना क्या है, उसमें मैंने आपको बताया एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसमें आपको बजाना है एक दो तीन, 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 एक दो तीन। यहाँ पे आपको बीच में एक मारना है, तीन यहाँ पे मारना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा। जैसे मैंने आपको चाटी पे बताया कि आप लोग चाटी पे बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा काउंटिंग पे। वहाँ पे मैंने बताया चाटी पे एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। और इसमें क्या बता रही हूँ मैं, एक दो तीन, 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 ठीक है, एक दो तीन। क्लियर हुआ आप लोगों को। आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, मैं क्या बता रही हूँ, काउंटिंग क्या बता रही हूँ, उस लय को क्या बता रही हूँ, उसको आप नोटिस करिएगा। और बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में जल्दी से, किसी चीज़ के लिए कोई जल्दबाजी मत करिएगा। एक दो तीन आपको इधर मारना है दो बार, और यहाँ पे मारना सिंगल वन टाइम्स, वन टू थ्री, 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 एक दो तीन, 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 ठीक है। आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने चाटी का भी बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताया है, तो वो आप लोगों को कितना आ रहा है समझ में, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट्स में बता रहे हैं कि हाँ मुझे इतना समझ में आया। और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो अपनी मिस्टेक ज़रूर बताएं, तो उनकी मिस्टेक दूर करके मैं दूसरा वीडियो में अपलोड करूँगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट तो करना पड़ेगा, मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि आप लोग कितना हमसे सीख पा रहे हैं और कितना आप लोग को आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो उसी के मतलब थ्रू में आप लोगों को मुझे आइडियाज़ होगा कि हाँ आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा सीखा है, आप लोगों को अच्छा आ रहा है। आपको क्या मिस्टेक हो रही है वो भी आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग को मिस्टेक हो रही है, किस चीज़ में हो रही है, आपके हाथ में क्या दिक्कत है, इधर वाले हाथ चला है उधर, जो भी आपको दिक्कत हो रही हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो आप लोग कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने दोनों चीज़ का, दोनों तरफ का मैंने बताया। इधर मैंने आपको बताया बेस की तरफ एक दो तीन, एक दो तीन। बेस की तरफ ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा कि आपको बेस की तरफ 3 बार मारने हैं, एक दो किनारे पे, 2 बार किनारे पे मारना है, 1 बार बीच पे मारना है, एक दो तीन, 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 ठीक है। और चाटी पे मैंने क्या बताया था आपको, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक
ठीक है। ये चाटी पे मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बजाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं सामने से बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और चार बेस पे आपको क्या बजाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको बजाना है। अब आगे मैं स्टेप बताने जा रही हूँ। तो अब बात करते हैं कि आपको उठान कैसे बजानी है। मैंने आपको चाटी की तरफ बताया और बेस की तरफ का बताया, और फिर उसके बाद मैंने कहा आपसे बताया था कि मैं कैसे गाने में उठान बजानी है। हनुमान चालीसा में हमें आपको उठान बतानी है। तो कैसे बात करते हैं, तो उठान के बताने जा रही हूँ मैं कि कैसे हमें आपको उठान बजानी है। तो ये ढोलक बजाने से पहले आपको उठान बजानी है। कैसे बजानी है आइए देखते हैं। तो करना क्या है, आपको दोनों तरफ आपको सिंपल सा 4 बार स्टेप मारने हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बजाना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे बजाना है। 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या है, दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे और धीरे धीरे से क्या, पहले मैंने आपको सिंपल सा बताया है, 1 2 3 4 इस तरीके से बजाना है। 1 2 3 4 सिंपल साधारण सा आपको ऐसे ही मारना है। 1 2 3 4 फिर उसके बाद करना है 1 2 3 4 5 इस तरीके से बजाना है। पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 ये उठान के लिए मैं बता रही हूँ, याद है आप लोगों को। ये उठान ढोलक बजाने से पहले, जैसे हमें गाना हनुमान चालीसा बजाना है तो उसके लिए है ये, उसके पहले ही हमें उठान बजा लेनी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को मैचिंग करके बजानी है, ठीक है। पहले मैं आपको 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस वीडियो में कि मैंने उठान में क्या किया है। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 देखिए आप सामने से 1 2 3 4, फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको बजाना है। 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये है आपकी उठान। तो इस तरीके से आपको बजानी है। देखिए मैं बजा के भी बता रही हूँ, ये आवाज़ निकलने वाली है, ठीक है। यही आवाज़ आपको निकलेगी जब आप सीख जाएंगे उठान के लिए। ढोलक बजाने से कुछ पहले ही आपको उठान बजानी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो काउंटिंग जितनी अच्छी आप करेंगे उतनी ही अच्छे से आपको हाथ को चलाना रहेगा। आप लोगों को यही करना है, जैसे आपको मुंह से काउंटिंग बोलनी है, स्पीक करेंगे काउंटिंग की, वैसे ही आपको हाथ को भी चलाना रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो ये रही हमारी उठान की बात। तो मैंने आपको पहले चाटी बताया, फिर बेस बताया आपको कैसे बजाना है, कैसे काउंटिंग आप लोग ने नोटिस किया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको नोट कर लें। अगर आप लोग एक बार में वॉच नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं सारी काउंटिंग को। और थान की भी काउंटिंग आप लोग नोट कर लीजिए। पहले आपको क्या बजानी है, 1 2 3 4 पहले आपको नोट करिए आप लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 एक साथ आपको हाथ को मिलान करके बजाना है, ठीक है। ये हमारी उठान हो गई। तो ये आपकी उठान हो गई। मैंने आपको उठान बता दिया था आपको कैसे बजाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारी उठान हो गई। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे हमें मैचिंग करनी है। ये उठान के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब मैं बात करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि आपको मैचिंग कैसे करनी है। तो मैं बात कर रही थी आपको मैचिंग बताने की। तो मैचिंग कैसे करनी है आपको, मैचिंग में मैंने आपको पहले मैंने क्या बताया था, बेस की तरफ आपको 1 2 3 1 2 3 ये मैं आपकी बेस की तरफ का मैंने बताया था। और चाटी पे बताया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये हमारे। अब हमको इसको मैचिंग कैसे करनी है, बात क्या कर रही हूँ मैं, मैचिंग करने की बात कही थी कि मैं अब आपको पहले मैंने बताया आपको चाटी का बेस का
फिर मैंने आपको उठान बताया। अब बात कर रही हूँ मैचिंग करनी है, हमें कैसे मैचिंग करनी है। उसी चीज़ को जो मैंने एक बार चाटी बताया, एक बार बेस बताया, तो उसी को अब हमें मैचिंग कैसे करनी है वो आप लोग बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा। तो बेस पे मैंने बताया था 1 2 3 और चाटी पे बताया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जब बेस पे हमें 1 2 3 मारते हैं तो जो पहला वाला 1 मारते हैं, ऐसे मारा 1, तो वहाँ पे बजाना है 1 2। जब 1 मारेंगे 1 2, ठीक है, इसमें हमें 1 2 चलाना है। जब बेस पे हम मारते हैं ना 1, तो इसको 1 2, तो हमें बेस पे मारा 1 1 2। फिर हमें जो दूसरा मारते हैं बेस पे 2 3 4, उसके साथ दूसरे वाले के साथ 3 4। फिर जो बीच में मारते हैं 1 2, ठीक है। फिर भी दूसरा मारा 1, फिर 2 बार मारेंगे। फिर जो बीच में मारेंगे फिर 2 बार मारेंगे, 5 6, ये 5 6 आ गया। तो फिर से नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा गौर से। 1 2 3, तो ये हमारा 2 3 मतलब 1 2 हो गया, ठीक है। 1 1 2 3, ठीक है। फिर ये बीच में मारेंगे फिर 2 बार, फिर आपको 2 बार, 6 बार आपको मारना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 काउंटिंग है, तो 2 2 करके आपको दोनों पे मारना है। तो जैसे हम बेस पे हम ये मारते हैं ना 1 2 3 1 2 3, तो ये 1 2, तो इसमें जो पहले वाला 1 मार रहे हैं ना, इस पे 1 2 हो गया, ठीक है। पहले वाला बेस के साथ में एक, ये बेस पे पहला मारा 1 2, फिर दूसरा मारेंगे 3 4, फिर जो बीच में मारेंगे 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आपको मारना है। 1 1 2 3, ठीक है। ये 1 1 2, फिर दूसरा मारेंगे 3 4, फिर बीच में मारेंगे 5 6। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मैं बहुत ही ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये बेस पे हमें 3 बार आपको मारने को मैंने बोला था, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये जो 1 2 और ये 3 पे, इन्हीं पे आपको ये 6 स्टेप बताया, 1 2 3 4 5 6, इसको बता रही हूँ मैं। तो इसको कैसे हमें मैचिंग करनी है, तो ये हमने मारा, ये बेस का है और ये चाटी का है। तो 1 1 2 3, ये दूसरा मारा मैंने ना, 1 2 3 है, और इसको काउंट करिए 1 2 3। तो हम, आप पहले इसको देखिएगा, 1 2 3 1 2 3, तो इस पे हमें 1 के साथ में मारना है 1 2, चाटी के हिस्से का। मैं ये बेस का मैंने 1 मारा, और यहाँ पे 1 2, बेस का 1 और चाटी का 1 2, ठीक है। 1 1 2, फिर 2 3 4, ठीक। फिर बीच में तीसरा है 3, तो 5 6, ठीक है। इस तरीके से आज तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, तो इस जो 1 2 3 में आपको ये हाथ कैसे मैचिंग करना है, इसको आप नोटिस कीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 स्टेप हैं, 2 2 में तीनों में मारने। ये जो 3 चलते हैं, इन तीनों में 2 2 स्टेप आपको मारने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से मारना है आपको। ये मैचिंग बता रही हूँ, तो इस तरीके से आपकी मैचिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, यहाँ पे 1 मारोगे तो इसको 2 बार मारने, 1 2, फिर 1 बार मारेंगे 3 4, फिर यहाँ बीच में मारेंगे तो 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2, एक को मारा, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2
तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 1 2 एक मारा मैंने, बेस का पहला मारेंगे तो 1 2, फिर दूसरा मारेंगे 3 4, फिर बीच में मारेंगे 5 6। इस तरीके से आपको मिलान करनी है। ये मैंने मैचिंग बता दी आपको, तो इसी तरीके से आपको इसमें मैच करना है। अब मैं आपको इसमें यहाँ पे बजा कर बता रही हूँ। देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपको बजाना है। 1 2 1 2 3 4 5 6। इसको मारेंगे पहले 1, फिर इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मारा 1 2 1 2 3 4, फिर बीच में मारेंगे 5 6। तो ऐसे ही मारना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपको मारना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको मारना है। 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपको माना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आपको मारना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको मिलान करनी है, मैचिंग करनी है। तो ऐसे आपकी आवाज़ क्या निकलने वाली है कि वो आपको मैं बजा कर दिखा रही हूँ। आप धीरे धीरे बजाइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको बजाना है। आवाज़ वही निकलनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये फास्ट है, ये आपकी जो मैं बजा रही हूँ तो फास्ट आवाज़ निकल रही है। इसका साउंड जो है फास्ट निकल रहा है, तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं। मैं इसको 3 बार ही मारूंगी। फिर ये देखिएगा। तो इस तरीके इधर आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब निकलेगी क्या, आप बेस की तरफ देखिएगा। आवाज़ निकलने वाली है आपकी हनुमान चालीसा में। और उठान आपको कैसे करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो आपको ऐसे ही बजानी है। तो
हनुमान चालीसा में बजने वाली ढोलक है और आपको इसमें मैं गा कर बजा कर दिखाने वाली हूँ। तो आपको कैसे बजाना है और कैसे गाना है मैंने आपको बेस बताया, चाटी बताई और उसके बाद मैंने आपको उठान बताया, फिर उसके बाद मैंने मैचिंग बताई, मैचिंग के बाद मैंने आपको बजा कर आपको बताया कैसे आपको बजाना था। वो उठान आपको फिर से आप देख लीजिए 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको मैंने बजाना बताया है, मैचिंग भी आपको बताई है। अब इसको सब मिक्स करके कैसे आपको गाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने आप सबको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, उठान कैसे बजाना है। अब बात आती है थपाके की, हमें अब थपाक कैसे लगाना है। तो थपाक कैसे लगानी उसके लिए आप लोग को क्या करना है, जो ये वाली उंगली होती है इंडेक्स वाली, ये वाली जो उंगली होती है ये और ये अंगूठा जो होता है ये हमको यहाँ पे नहीं लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक बजानी है। ये उंगली और ये फिंगर्स जो इंडेक्स वाली है फिंगर से ये नहीं लगेगी और ये अंगूठा नहीं लगेगा और इस तरीके से हमें बजाना है। और बेस पे हमको क्या करना है, थप्पड़ में एक मारना है, एक बार दो, यहाँ पे मारना है एक, जोर से मारना है 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार हमें मारना है, 1 बेस की तरफ पे 2 3 4, ठीक है। एक यहाँ पे चाटी पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ये फिंगर्स दोनों नहीं लगेगी इसमें, चाटी पे बिल्कुल टच नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको मारना है 1, यहाँ पे मारना है 2 2, फिर यहाँ पे 3 4, ठीक है। तो कैसे आपको इसको मैचिंग करनी है थपाक की, मैंने कैसे थपाक लेना है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 ये थपाक हमारी हो गई, जो कि मैंने आपको पहले मैचिंग बताया, उठान बताया। मैं बात कर रही हूँ थपाकी की, आपको कैसे थपाक लेनी है। तो 1 देख सकते हैं आप लोग, 1 2 यहाँ बजानी है बेस पे 2 3 4, ठीक है। ये हमारी हो गई थपाक कैसे हमें, तो कैसे आपको बजाना है इसको। तो ये सब कैसे आएगी, आपको प्रैक्टिस से आने वाली है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी, जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से नहीं आएगा कि आपने देखा और बस आ जाए। तो सब कुछ प्रैक्टिस से आने वाला है, आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आएगी। तो मैंने आपको थपाक बताया आपको कैसे बजानी है, 1 2 3 4, ये है थपाक। आपको इस तरीके से आपको थपाक बजानी रहेगी। और कैसे हमें हनुमान चालीसा में बजाना है, किस तरीके से उसी कहाँ पे क्या हमें बजाना है वो मैं अभी फिर से बताने वाली हूँ। कैसे हमें अब हनुमान चालीसा में मैंने आपको सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। पहले चाटी बताई, फिर बेस का बताया, फिर मैंने आपको मैचिंग बताई, फिर मैंने उठान बताया। उठान के बाद अब मैं बात कर रही हूँ थपाक की। थपाक भी बता चुकी हूँ, आप लोग ने नोटिस किया होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए थपाक में क्या करना है। ये वाली फिंगर्स आपको इसमें नहीं लगानी और जोड़ का बहुत तेज से हाथ को आपको ढीला रखना है और ऐसे मारना है, ठीक है। और बेस पे आपको 2 एक चाटी पे मारना है, थपाक लेनी है कस के, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 4 बार आपको मारने हैं। तो 3 बार आपको यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बजेगी ये देख लीजिए आप लोग, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। ये है हमारी थपाक, इसको भी आप लोग ऐसे ही बजाते रहें। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको बजाते रहें। इस तरीके से आप लोग इसको बजाते रहें। तो इस तरीके से आप,
अब आप इस बात पे ध्यान देना है, आपको किस बात पे ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान देना है कि जब आप लोग ये वाली जो थपाक मैंने अभी बताई है, तो इस वाली थपाक को आपको कैसे मतलब कि बजाना है। क्योंकि अब आपको मैं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही गौर फरमाइएगा, बात को सुनिए, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा कि जब आप लोग ये वाली थपाक बजाते हैं, तो इसके थपाक बजाने के बाद हम आपको मैचिंग बताने वाले हैं कि सारी चीज़ों का हमें कैसे मैचिंग करना है। उस पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि जैसे जो मैंने अभी आपको थपाक बताई है, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बजाना। आप ढोलक पे फोकस करिए। देखिए जो मैंने आपको अभी थपाक बताई थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको ऊपर ले आना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको बजाना है। 1 2, ये आपको बजाना था। मैंने जो थपाक बताई आपको, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको ऊपर ले आना है। 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपको बजाना है। यहाँ पे आपको सामने आप लोग देख लीजिएगा, ये थपाक वाली जो मैंने आपको थपाक बताई है, वो थपाक पे आप लोग नोटिस करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक बार आपको इसे बजाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपको हनुमान चालीसा में बहुत ही अच्छी ध्वनि निकलने वाली है। तो मैं हनुमान चालीसा अब बजा कर आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग ढोलक में देखिएगा। पहले आपको जो उठान बताया था कि मैंने बताया था, आप लोग को नोटिस किया होगा आप लोगों ने वीडियो में, कि मैंने कहा था कि ढोलक बजाने से पहले आपको जो उठान बजानी है, तो आपको पहले उठान बजानी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उठान मैंने जो बताया था उसको बजाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसे बजाना है। यहाँ पे आपको पहले उठान बजानी है। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आपको क्या करना है, उठान बजाना है। आपको कैसे बजाना है वो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आपको, तो बहुत लोग ऐसे पहले उठान बजाते हैं, बहुत लोग पहले थपाक लेते हैं। तो आप पहले उठान बजाइए, उसके बाद बीच में आपको थपाक लेनी है।
हनुमान चालीसा में बजने वाली ढोलक। तो आप सब लोगों को कैसे लगी, और बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोगों से यही कहने वाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप लोगों को ढोलक बजानी आ जाएगी। और स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा। इसी तरीके से आपको मैंने कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या मिस्टेक हो रही है, तो मैं आप लोगों की मिस्टेक को दूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।